नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन शुरू कर रखा था विश्व घटनाक्रम पर नई नई अपडेट्स आपके सामने ला रहे थे और उसी अपडेट्स के साथ आज पुनः रूबरू होते हैं। जो महत्वपूर्ण घटना विश्व में चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, एक प्रकार से युद्ध चल रहा है जो आगे वर्ल्ड वार की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जेलेंस्की ने किस प्रकार से एक छोटे से राष्ट्र का राष्ट्रपति होते हुए भी इतने बड़े रूस जो कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें और ताकत में भी देखें तो उसका सामना वो कर रहे हैं। आखिरकार ये जेलेंस्की है कौन, किस प्रकार से इस स्टेप पे आए और क्या उनकी बायोग्राफी है, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है, माता पिता क्या करते थे, विभिन्न जानकारियों के लिए अपन देखते हैं आज के वीडियो में जेलेंस्की की संपूर्ण बायोग्राफी। ठीक है, तो जेलेंस्की है कौन उसके बारे में अपन विचार करते हैं। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। वर्तमान में तनाव चल ही रहा है, अपन देख ही रहे हैं कि सोवियत संघ और उसका पड़ोसी जो ये रूस और उसका पड़ोसी ये यूक्रेन, इसकी राजधानी कीव और यहाँ का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन का है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्रीमिया, ठीक है, और यहाँ पे रूस की राजधानी, ये पूरा रूस है इधर से, मॉस्को। तो ये वर्तमान में विश्व के अंदर बहुत बड़ी घटना है जो देखने को मिल रही है। तो यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, आपको यहाँ का राष्ट्रपति रूस का है पुतिन के बारे में पूरी जानकारी अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पे है। इसकी पहले ही अपने बायोग्राफी बना दी थी। आज अपन शुरू करते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है, क्या है। तो प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से इनका रहा है, तो जन्म इनका यदि अपन देखें तो जनवरी के अंदर 25 जनवरी को इनका जन्म होता है। 1978 में इनका जन्म हुआ। क्रीवीरी एक शहर, यहाँ पे इनका जन्म होता है। और इनके यदि माता पिता की अपन बात करते हैं तो इनके पिता जो है वो प्रोफेसर थे, पिता प्रोफेसर है और जो माता है वो इंजीनियर है। दोनों अच्छे पेशे थे, शिक्षित थे और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न कह सकते हैं क्योंकि अच्छी जॉब में है दोनों के दोनों। और प्रारंभ में ये नौकरी करते थे, इस कारण से इनका कुछ प्रारंभिक जीवन जो जेलेंस्की का था वो मंगोलिया में बीता। यानी प्रारंभिक ये किसी काम से वहाँ रहे थे तो प्रारंभ में ये कहाँ रहा, मंगोलिया में। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए ये मंगोलिया गए थे क्योंकि अपने माता पिता के साथ थे, तो वहाँ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। लेकिन कुछ समय के बाद में ही वहाँ लंबे समय तक न रह करके वापस कहाँ आ गए, यूक्रेन आ गए। ठीक है, वापस यूक्रेन आ करके और यही इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी थी। हालांकि इनको फिल्मों में बड़ा शौक था क्योंकि प्रारंभिक इनका जो शौक है, जीवन का जो शौक रहा है, एक अभिनेता के रूप में थे। एक अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे, पटकथा लिखते थे, फिल्मों की स्टोरी लिखते थे, पटकथा राइटर भी थे। तो इस प्रकार से इनका जीवन जो है वो एक प्रकार से एक नायक अभिनेता के रूप में रहे हैं। और शुरू में इन्होंने एक हास्य चैनल भी बनाया था इन्होंने एक प्रकार का, जिसके अंदर है उसका नाम है कवर्टल 95 के नाम से एक चैनल बनाया और इसके माध्यम से लोगों को ये मनोरंजन करते थे लोगों का और हंसाते लोगों को। ठीक है, और इसी क्षेत्र में इन्होंने एक प्रयोग भी कर लिया था। यानी 17 वर्ष की आयु में इस क्षेत्र में ये उतर गए थे। ठीक है ना, अब पढ़ाई भी की इन्होंने, साथ साथ में ये काम भी किया। जेलेंस्की ने पढ़ाई भी की है। यानी इसकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने लॉ कर रखा है। यानी कीव की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ की, यहाँ से इन्होंने क्या कर रखा है, लॉ कर रखा है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार की वकालत इन्होंने कर रखी है। तो कानून की ज्ञाता बहुत ही अच्छी प्रकार से है ये। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ में ये
अभिनेता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो क्वार्टर 95 है, यहाँ पे इन्होंने एक रोल निभाया था, और एक फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म जिसको अपन कह सकते हैं, उसमें इन्होंने राष्ट्रपति का रोल निभाया और इसके तहत इनको काफ़ी अधिक प्रसिद्धि मिली थी। देखो जिंदगी में चेंज कहाँ से आता है, तो यहीं से इनको एक प्रकार का यूँ कहें कि आइडिया लगा और इस रोल में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो यहाँ जो क्वार्टर 95 इनकी जो एक तरह की कंपनी बन गई थी, ये एक तरह की कंपनी थी, क्योंकि ये इसके माध्यम से हास्य कला का, जैसे कपिल शर्मा शो चलता है उसी प्रकार से ये अपने इस शो के माध्यम से जनता के अंदर है वो मनोरंजन किया करते थे। तो इसी कंपनी के थ्रू इसके जो अधिकारी वर्ग थे, इन अधिकारियों ने क्या किया, एक पार्टी बना ली, यहीं से एक पार्टी इन्होंने बना ली थी और पार्टी का नाम रखा द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी जनता की सेवक। इस नाम से द सर्वेंट ऑफ द पीपल यानी जनता की सेवक के नाम से एक पार्टी इन्होंने, इन्हीं लोगों ने, जो क्वार्टर 95 इनका इस कंपनी थी, इस कंपनी के सदस्यों ने एक पार्टी बना ली और नाम क्या रख दिया, सर्वेंट ऑफ द पीपल। अब देखो जी अगला पड़ाव आता है 2019 के अंदर, वहां राष्ट्रपति के चुनाव थे। 2019 में राष्ट्रपति चुनाव थे और इस चुनाव में ज़ेलेंस्की ने मन बना लिया कि चलो जी अपन ने पार्टी भी बना ली है और यूट्यूब के माध्यम से अपने जो सोशल साइट्स उनके माध्यम से ये प्रचार प्रसार करने की खूब कोशिश की और उन्हीं को इन्होंने आजमाया। हालांकि यूट्यूब पे छाए हुए थे, अभिनेता थे, लोग जानते थे, तो इसी आधार को, यानी प्रचार का यही आधार इन्होंने रखा, अपना जो पेशा था, प्रारंभिक जीवन था, उसी पेशे को उन्होंने प्रचार का तरीका रखा और उसी के तहत उन्होंने प्रचार किया। 2019 के अंदर चुनाव हुए राष्ट्रपति के और लगभग 73% लोगों ने इनको वोट किया, लोगों ने पसंद किया, यानी वहाँ के राष्ट्रपति जो है के पद पर 73% वोट इनको मिले थे इस चुनाव के अंदर। और किस प्रकार से एक हास्य कवि होते होते, एक हास्य कलाकार होते होते और इनकी ज़िंदगी जो है किस ओर मुड़ी है और यूक्रेन के सर्वेसर्वा बन गए थे 2019 में। 2019 में राष्ट्रपति बन गए और अपने जो प्रतिद्वंदी है जिन्होंने हराया था, उनका नाम था पेट्रो पोरोशेंको के नाम से पूर्व जो राष्ट्रपति थे यहाँ यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति, इनको इन्हें शिकस्त दी थी, इनको हरा करके यूक्रेन के सर्वेसर्वा बन गए। अब है क्या इनकी जिंदगी में, जैसा कि ये कहते हैं कि इनको किसी प्रकार का दबाव पसंद नहीं है, दबाव में रहना पसंद नहीं करते, ठीक है, झुकना पसंद नहीं करते, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और इस तरह की इनकी खूबी कह सकते हैं, एक प्रकार की हॉबी कह सकते हैं, इनका जज्बा कह सकते हैं, इन्हीं के कारण इन्होंने क्या किया, 2019 के बाद में पुतिन जो राष्ट्रपति था इसका विरोध शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पुतिन ने 2014 में यूक्रेन को दबा करके क्रीमिया अपने अंडर में ले लिया था। डोनेट्स्क और लुहांस्क जो प्रदेश है, यहाँ की जनता है वो पुतिन की ओर अग्रसर हो रही थी, क्योंकि ये स्वतंत्र राष्ट्रों की मांग कर रही थी, यहाँ अलगाववादी थे। तो इस बात को दबाने के लिए ज़ेलेंस्की ने प्रण ले लिया कि क्यों न हम क्रीमिया को भी स्वतंत्र कराएंगे और अपने वापस अपने प्रदेश में मिलाएंगे, डोनेट्स्क और यहाँ के अलगाववाद है उसको भी नष्ट करेंगे, अलगाववाद को खत्म करेंगे। इसके लिए उन्होंने कसम खा ली। इस बात से पुतिन नाराज हो गए। और दूसरा कि पुतिन को दबाने के लिए इन्होंने कोशिश की कि या कहाँ जाए, यूरोपीय राष्ट्रों का जो संगठन है नाटो की ओर उन्होंने अपनी पेठ बढ़ाना शुरू कर दिया है। और उसी के साथ ये मिलकर इन्होंने सोचा था कि रूस इसको अपन सबक सिखाएंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ चुका है। वर्तमान में 12 दिन या आज 12वां दिन है, युद्ध प्रॉपर चल रहा है, काफ़ी अधिक नुकसान यूक्रेन को हो चुका है, फिर भी ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। होता क्या आगे वक्त बताएगा, क्या ज़ेलेंस्की को झुकना पड़ेगा। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन तीनों के दौर की वार्ता है वो असफल रही है। असफल इसलिए कि रूस कहता है क्रीमिया को हमें दे दीजिए, एक बात।
डोनेस्क और लुहांस्क दोनों प्रदेशों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दीजिए। 2 बात। और तीसरी मांग पुतिन की है कि नाटो से दूर हट जाइए, नाटो के साथ में जो आपका समर्थन है उसको, उस रवैये को छोड़ दीजिए। 3 बात के लिए यूक्रेन का राष्ट्रपति इस बात के लिए एग्री नहीं है, दोनों में बात बनी नहीं है और युद्ध प्रॉपर चल रहा है। होने वाला क्या है आगे वक्त बताएगा कि क्या युद्ध इसी प्रकार से चलेगा या आने वाले समय में रुक जाएगा या क्या तीसरे वर्ल्ड वार की ओर आगे बढ़ेगा, समय बताएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें।